अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख मसीह और शेख मुतुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार मैं कई दिनों से इस टॉपिक पर बात करना चाहता था। बात दरअसल ये है कि बीमार की आदत और उसकी फजीलत जो हमारी शरीयत के अंदर है, वो यहाँ तो हम बहुत देखते हैं माशाल्लाह। जिस भी हॉस्पिटल में आप जाएं, जिस भी मुस्तशफ़ा में आप जाएं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हॉस्पिटल में कौन है उनको नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक रूटीन बना रखी है और जैसे ही ज़ियारत का वक्त होता है वो आते हैं और ज़ियारत करके चले जाते हैं। लेकिन हमारे मुल्कों में शायद लोग शायद फजीलत नहीं जानते हैं, या अगर जाते हैं तो सिर्फ अपने जो उनके ख़ास पेशेंट हैं उनसे मिल करके वो चले जाते हैं जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये बताइए कि बीमार की आदत की क्या फजीलत है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए, अहले इल्म कहते हैं कि ये सुन्नत मुअक्कदा है माशाअल्लाह। और अल्लामा इब्न तैमिया और अल्लामा इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। यानी मरीज़ की इयादत करना, बीमार पुरसी करना, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि हमारे दीन में बीमार पुरसी की कितनी अहमियत है। बिल्कुल सही कि बात है, इसको कहा फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर सारे लोग छोड़ दें तो सारी उम्मत गुनहगार होगी। और फजीलत के ताल्लुक से तो बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि बंदा अगर अपने मुसलमान भाई की सुबह ज़ियारत करता है, इयादत करता है, तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं। और अगर शाम को इयादत करता है तो सुबह तक उसके लिए 70,000 फरिश्ते दुआ करते हैं। आप अंदाज़ा करें कि हम जाते हैं, हो सकता है हमारी दुआ मरीज़ के हक़ में कबूल ना भी हो किसी वजह से, लेकिन फरिश्तों की दुआ तो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेगा, क्योंकि फरिश्ते अपनी तरफ से कोई काम नहीं करते हैं। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून।